आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में हम लोग आपको आईएमएस एक्ट के बारे में बताने वाले हैं। आईएमएस एक्ट एक हमारा भारत देश का कानून है जो माता को अपनी अपने खुद का जो स्तन का दूध है वो प्रमोशन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून है। बहुत सारी फार्मूला कंपनीज है जो अपना खुद का जो फार्मूला बेचने के लिए बहुत टाइम कानून तोड़ता है। ठीक है, तो वो कानून क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि कहीं पे भी वो कानून टूट रहा है तो आपको डेफिनेटली पीपीएनआई का जो एक ऐप है वो भी हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। वो ऐप के माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली वो कंप्लेन जाएगा और उसका हम लोग जो कानून अगर टूट रहा है तो उसको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। तो आप देखिए कि ये आईएमएस एक्ट क्या है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। एक तो है कि जो बिल बोर्ड होते हैं एडवर्टाइज के लिए, तो बिल बोर्ड पे वो कोई भी जो या तो फार्मूला का पाउडर है या दूध का डब्बा है या तो कोई 2 साल के अंदर की उम्र के बच्चे के खाने का कोई चीज़ जो प्रोसेस्ड फूड जो बोलते हैं उसकी एडवर्टाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, कहीं भी आप शॉप में जाएं, कहीं भी दुकान में जाएं तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। ये कानून के ख़िलाफ़ है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ है आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये सब कंप्लेन नहीं करेंगे, अगर कानून टूट रहा है तो जो माँ को जो सपोर्ट मिलना चाहिए अपने खुद दूध देने को, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये आप देखिए और समझिए कि हमारा आईएमएस एक्ट क्या है। ठीक है, धन्यवाद। स्तनपान की रक्षा के लिए भारतीय कानून के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शिशु के लिए खाद्य पदार्थों के विकल्प या आईएमएस अधिनियम। पहले समझते हैं क्या है शिशु के लिए खाद्य पदार्थों के विकल्प। खाद्य पदार्थों के विकल्पों को आईएमएस भी कहा जाता है। आईएमएस वो खाद्य पदार्थ है जिसे थोड़ा सा या पूरा माँ के दूध की जगह दिया जाता है। इसमें 2 साल तक के शिशुओं को दिए जाने वाले बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थ या दूध शामिल हैं। इस ट्यूटोरियल में हम आईएमएस को बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने या शिशु के लिए खाद्य पदार्थ बोलेंगे। लोग बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने को क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसे खाने को इस्तेमाल करने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण मिथक है, जो बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने की तुलना स्तन के दूध से करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि यह स्तन के दूध के समान अच्छे हैं और माँ के दूध के बदले में इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ बेखबर लोग इन्हें स्तन के दूध से बेहतर मानते हैं। यह एक आम मिथक है क्योंकि वे बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने से होने वाले नुकसान नहीं जानते, ना ही देख सकते हैं। लोग इनके बुरे असर के बारे में ठीक से नहीं जानते। इसके अलावा बेचने वाली कंपनियों ने इन सबको स्तन के दूध के बराबर दिखाया है। यहाँ तक कि कई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी भी इनके बुरे असर को नहीं जानते। वे स्तनपान ना कराने से होने वाले नुकसान भी नहीं जानते। इसीलिए ज्यादातर लोग बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने को हानिकारक भी नहीं मानते। बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने की सामान्य सामाजिक स्वीकृति है। यह दूध की बोतल और प्लास्टिक के निप्पल पर भी लागू है। कोई भी बाजार में मिलने वाला शिशु का खाना स्तन के दूध के समान नहीं है। उनमें स्तन के दूध में मौजूद तत्वों जैसे
कुछ तत्व हो सकते हैं। आम तत्व जैसे प्रोटीन, कैलोरी या फैट। पर इनमें स्तन के दूध के बाकी बहुत सारे तत्व नहीं होते। स्तन का दूध हर माँ और उसके शिशु के लिए अलग होता है। बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने में यह गुण नहीं होता। वो सभी माँओं और शिशुओं के लिए एक समान होता है। उनमें स्तनपान के मनोवैज्ञानिक भावुक लाभ भी नहीं होते। वे कुपोषण या मोटापे के कारण भी बन सकते हैं। वे इन्फेक्शन और बिना इन्फेक्शन वाली बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं और एलर्जी भी। इनका सबसे बुरा असर है कि इनके कारण शिशुओं के लिए स्तनपान जरूरी नहीं लगता। कंपनियां लोगों को नहीं बताती कि स्तनपान मुफ्त और सबसे अच्छा है। बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने को लेने का दूसरा कारण है कि यह खिलाने और पिलाने में आसान लगते हैं। स्तनपान एक कौशल है। स्तनपान के सही तरीके को सीखने या उसे कराने की मदद में समय और मेहनत लगती है। शुरुआत में स्तनपान के तरीके सीखते हुए मुश्किलें हो सकती हैं। माँ को घर पर स्तनपान कराने के लिए परिवार के सहायता की जरूरत होती है। उसे घर के बाहर या काम करने वाली जगह पर स्तनपान कराने के लिए समाज के साथ की जरूरत होती है। इन वजहों से बाजार में मिलने वाला शिशु का खाना खिलाने में आसान समझा जाता है। अब शिशु के लिए बाजार के खाने के तीसरे कारण की बात करते हैं। कम जानकारी वाले स्वास्थ्यकर्मी शिशु को बाजार का खाना देना आसान समझते हैं। वे नहीं जानते कि माँओं को दूध पिलाने में मदद किस तरह करें। इसीलिए किसी भी तकलीफ के समय शिशु को बाजार का खाना देने की सलाह देते हैं। बाजार के खाने के इस्तेमाल का चौथा कारण है इन्हें बनाने वालों के द्वारा भारी प्रचार। वैज्ञानिक बातों से और पुरस्कार के प्रलोभन से शिशु के लिए बाजार का खाना खरीदने के लिए लोगों को मनाया जाता है। इन्हीं बातों से वे स्वास्थ्य कर्मियों को मनाते हैं ताकि वे शिशु के माता पिता से बाजार का खाना खरीदने को कहें। शिशु के लिए बाजार का खाना इस्तेमाल करने का पांचवा कारण है नई माँओं की भावनात्मक कमजोरी। मुश्किलों के दौरान माँओं की चिंता बढ़ जाती है। चिंताएं बाढ़ या कोविड-19 संकट जैसी आपदाओं के समय भी बढ़ती हैं। माएं आत्मविश्वास खो देती हैं और सोचती हैं कि उनके शिशु के लिए स्तन का दूध काफी नहीं होगा। फिर बाजार के खाने के इस्तेमाल पर दिए गए गलत सलाह पर भरोसा करने लगती हैं और बाजार के खाने का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। अब शिशु के लिए बाजार के खाने को बढ़ावा देने के इतिहास पर बात करते हैं। पहली बार बनने के बाद से ही इनके बनाने वालों ने प्रचार के द्वारा स्तनपान की जरूरत ना के बराबर कर दी। इनकी कंपनियों के लक्ष्य होते हैं गर्भवती या स्तनपान कराती माएं और स्वास्थ्यकर्मी। वे पोषण और स्तनपान कार्यशालाओं के द्वारा शिशु के लिए बाजार के खाने को बढ़ावा देते हैं। वे बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के समय मुफ्त में शिशु के लिए बाजार के खाने बांटते हैं। किराने की दुकानों और दवाई की दुकानों पर बाजार के खाने की बिक्री को बढ़ावा देते हैं। बाकी की आम दुकानों पर भी इन्हीं बाजार के खाने को प्रमुखता से दिखाते हैं। वे लोगों को इन खानों को खरीदने और इस्तेमाल करने का प्रलोभन देते हैं। कुछ स्वास्थ्यकर्मियों ने महसूस किया कि यह सब शिशुओं के लिए कितना नुकसानदायक है।
बचपन जीवन का एक नाजुक समय है। शिशु को गलत खाना खिलाना या गलत तरीके से खिलाना दोनों ही खतरनाक है। तो बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने की बिक्री के लिए कुछ खास कानूनी नियमों की जरूरत पड़ी। इसीलिए इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स बनाया गया। इसे 1981 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा अपनाया गया। इसी वजह से बहुत से देशों ने शिशु के लिए बाजार के खाने की बिक्री पर कानूनी नियम लगाया। भारत ने इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अधिनियम 1992 और संशोधन अधिनियम 2003 में जारी किया। इसे IMS अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मानने वाले सभी देशों ने कई और कानून भी जारी किए। बनाए गए सभी कानूनों में IMS अधिनियम काफी कड़ा कानून माना जाता है। IMS अधिनियम के नियम बहुत ही आसान तरीके से BPNI द्वारा बताए गए हैं। BPNI ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया है। अब IMS अधिनियम के 10 उल्लंघनों पर बात करते हैं। IMS अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है यदि खास 2 साल तक के शिशुओं के लिए बाजार के खाने की बिक्री को किसी भी तरह का बढ़ावा दिया जाए। उस खाने का नाम मायने नहीं रखता। यदि IMS अधिनियम के दायरे में आने वाले खाने का विज्ञापन किया जाता है, इसमें शिशु को पिलाने वाले दूध के विकल्प, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु का खाना शामिल है। किसी रूप या किसी माध्यम में कोई भी विज्ञापन IMS अधिनियम का उल्लंघन करता है। इसमें टीवी, अखबार, आम पत्रिकाएं, वैज्ञानिक पत्रिकाएं, रेडियो और SMS विज्ञापन शामिल हैं। इसमें सामाजिक प्रचार साधन, होर्डिंग, बैनर और अन्य विज्ञापन भी शामिल हैं। यदि खाने या उसके नमूने किसी भी व्यक्ति को बांटे जाते हैं, इसमें गर्भवती और स्तनपान कराती माएं भी शामिल हैं। यदि खाने को इस्तेमाल करने या बेचने के लिए किसी भी तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहन के रूप में मूल्य में छूट या मुफ्त उपहार वगैरह हो सकते हैं। यदि IMS के प्रचार से संबंधित शिक्षा सामग्री बांटी जाती है, यदि इन खानों के नाम पत्र पर बिक्री बढ़ाने के लिए खास चित्र लगे हों, ये चित्र माँओं, शिशुओं, कार्टून या रेखा चित्र हो सकते हैं। यदि कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाई की दुकान किसी भी तरह IMS को बढ़ावा देते हैं, इसमें IMS कंपनियों के बोर्ड या पोस्टर दिखाना भी शामिल है। IMS को बढ़ावा देने के लिए अगर स्वास्थ्य कर्मी या उनके परिवार को पैसे या उपहार दिए जाते हैं, यदि कोई IMS कंपनी या उसका वितरक सीधे या गलत तरह से अंशदान देता है, कोई कार्यशाला प्रायोजित करता है या इसके लिए धन देता है, इसमें बैठकें, सम्मेलन और शैक्षिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है और अनुसंधान, अनुदान या पढ़ाई के लिए सदस्य शुल्क भी। स्वास्थ्य कर्मियों या उनके साथियों के लिए प्रोत्साहन राशि की अनुमति नहीं है। यदि IMS की बिक्री की मात्रा के आधार पर मुनाफे का अंतर पक्का किया जाए, तो IMS कंपनी या उसके उत्पाद वितरक IMS अधिनियम का
उल्लंघन करते हैं। कृपया इन उल्लंघनों का तुरंत रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के लिए आप BPNI स्तनपान सुरक्षा मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उल्लंघन के रिपोर्ट करने के लिए केवल 2 सरल चरण शामिल हैं। जब आपको किसी उल्लंघन का पता चले तो ऐप खोलें। मेन्यू में इस टैब पर क्लिक करें। रिपोर्ट प्रमोशन ऑफ बेबी फूड्स और फीडिंग बॉटल्स। रिपोर्टिंग पेज खुल जाएगा। निर्दिष्ट जगह पर आवश्यक जानकारी दे दें। यदि आपके पास कोई फोटो या दस्तावेज है तो उन्हें संलग्न करें और भेज दें। याद रखें, IMS कंपनियां अपने विज्ञापनों में स्तनपान के लाभ बता सकती हैं, पर इस तरह का कोई भी विज्ञापन मां को स्तनपान के बारे में शंका में डाल सकता है। विज्ञापनों को अधिक से अधिक मांओं को शिशु का खाना बेचने के लिए बनाया गया है। जितनी जल्दी मां स्तनपान कराना बंद कर देगी, उतना ही अधिक बाजार का खाना खरीदा जाएगा। यही वजह है कि IMS कंपनियां स्तनपान को महत्वहीन बनाने की कोशिश करती हैं। कम से कम 2 साल की उम्र तक शिशु को स्तनपान कराना जरूरी है। स्तनपान की सही तकनीक शिशु को पर्याप्त दूध पिलाने के लिए जरूरी है। यह सब इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।